देखिए, हम उस परिवार के बीच हैं, उस किसान के घर में हैं जिस किसान की सदमे में मौत हो गई सिर्फ इसलिए कि उसकी खेती बर्बाद हो गई, उसकी फसल बर्बाद हो गई। जो जा बता रहे अब हम का खाइए, खेती तो सबरी चली गई। अब हम बुढ़े हुई गए को हमें कमा खवाइए, खेती तो सब चली गई। अब खाने आगे का क्या है, क्या हुई वो चाहिए। कुछ तुम्हारी मदद करना हो तो भैया करो। देखिए, हम उस परिवार के बीच हैं, उस किसान के घर में हैं जिस किसान की सदमे में मौत हो गई सिर्फ इसलिए कि उसकी खेती बर्बाद हो गई, उसकी फसल बर्बाद हो गई। जो कन्नौज से जांच के लिए लेखपाल अधिकारी आए थे, सिर्फ इतनी बात उनके कान में पड़ गई कि हमारी जो फसल है 20 बीघा की, वो इस बार पूरी की पूरी बर्बाद हो गई और ये सदमा ना झेल पाए, 1 घंटे के अंदर ही उनकी मौत हो गई। क्या हुआ था? 1 घंटे के अंदर मौत की दवा लेने गए, उन्हें होश ही नहीं रहा, बोल ही नहीं पाए, मौत हो गई। अपने प्राण चले गए, अपने आप चले गए, खेती के हाउ के मारे, खेती के मारे काकी सब बर्बाद हो गए। अब काम करिए, का हमारे बाल बच्चा परिवार हमारो का खाइए, कैसे हमारी गुजार बसर हुई है। पूरी खेती इसने बर्बाद कर दी भाई। उन्हें पता चल गया था? हाँ, उन्हें पता थी, उनके सामने टीम आई थी, उनके अधिकारी आए सामने, उनके सामने बात भई। खेत में गए, खेत से आलू लाए तो उनने सब देखा था, बड़े बड़े देख रहे थे। उस वे गए और तुरंत दवा के लिए गए, तुरंत खत्म हो गए। सामने गई मट्टी, उनके सामने गई, अधिकारी आए थे जो उनके सामने में जो आए थे देखने वाले दवा, सो उनके सामने मट्टी गई 11 साढ़े 11 बजे। देखिए, शायद किसी को दिखे ना दिखे, एक सदमा कि किसान कितना अपनी फसल से उम्मीद करता है और जब उसकी खेती खराब हो जाती तो वो सदमा ना झेल पाए और मौत हो गई। हम उसी परिवार के बीच में हैं और जानने आए हैं कि एक नहीं, अभी ना जाने हज़ारों लोग कन्नौज ज़िले में हैं, हज़ारों बीघे की खेती खराब हुई है। ये किसान कैसे अपने घर का पालन पोषण करेंगे और कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? अब सवाल यहाँ उठता है क्योंकि जो खेत से उम्मीद करते हैं वो तो खेती किसानी बर्बाद हो गई। अब 1 साल उनके घर का खाना पीना गया था। दादा, ये टीम आई थी तो यहीं बैठे थे, हमारे ससुर थे, तो उन्होंने सुन लिया कि हमारी खेती 20 बीघा के आलू चले गए हैं। तो उनके एकदम अटैक बैठ गया कि हमारे नाती हैं, लड़के हैं, क्या खाएंगे। तो यहाँ तो उठा के ले गए, रास्ते में हॉस्पिटल में रास्ते में ख़त्म हो गए कि हमारे लड़का नाती क्या खाएंगे, पूरी खेती बर्बाद हो गई। किसान आदमी खेती के सारे हैं, अब क्या करें। कुछ भी नहीं है, क्या करके खाएंगे, क्या बच्चा पालेंगे, कैसे रहेंगे बताइए। पड़ गया है धरो क्या पड़ गया। जी। कोई बात सुन ली थी का? हाँ, वो एग्रीकल्चर वाले आए थे, उन्होंने आलू देखा, यहाँ पे बातचीत की कि अब ये नहीं जमेगा। अब बस उन्होंने तुरंत कहा, वे जब चले गए उसके बाद में कहा कि चलो मेरे दर्द होने लगा है, यहाँ से हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाया, खत्म हो गया। अब उसके लिए क्या करें? कितने बीघा की फसल खराब? 20 बीघे का है। कितनी लागत पड़ी होगी? उसमें लगभग 2 लाख की तो है ही लागत। 2 लाख की लागत नहीं तो है तो ज़्यादा था, 2 लाख। 2 लाख जी, सिर्फ खाद बीजे की बात कर रहे हैं और तो लागत तो और अंतर। कौन सी दवा डाल दी थी? मानसून सफेद दवा। मानसून जी। तो देखिए, ये वो किसान हैं जिनके घर में फसल भी बर्बाद हुई है और इंसान भी चले गए हैं। एक सदमा ऐसा लगा कि फसल से भी चौपट हुए और इंसान भी नहीं रह पाए। अब ये लोग अगर उम्मीद करें तो किससे करें, क्योंकि सरकार इनकी सुन नहीं रही है। किसानों की 6 दिन के बाद भी सरकार ने नहीं सुना और सरकारी अफसर आते हैं और सिर्फ सद्भावना दे के चले जाते हैं कि जांच कर रहे हैं। अब उनकी जांच कब खत्म होती है और इन किसानों को मुआवजा कब मिलता है? जो किसान हैं जिनको हज़ारों बीघे की फसल बर्बाद हुई, इन किसानों को, गरीब किसानों को कब मुआवजा मिलेगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि फसल से तो वो चौपट हो चुके हैं और इंसान भी इस घर के चले गए हैं। ना जाने कितने ऐसे घर हैं जो पूरी की पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं।